अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे, बल्कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक जंग चल रही है। आप दिन में सबके सामने सामान्य रहते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन रात में जब सब सो जाते हैं तब आपके दिमाग में वही एक सवाल बार बार घूमता है कि क्या मैं सच में यूपीएससी निकाल पाऊंगा। आज यह वीडियो आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देगा और न ही आपको कोई हवा हवाई मोटिवेशन देगा। आज यह वीडियो आपको वही सच बताएगा जिसे सुनने से ज्यादातर लोग डरते हैं। सच कभी आरामदायक नहीं होता, लेकिन यही सच एक इंसान को आईएएस बनाता है। एक, यूपीएससी असल में क्या देखता है? यूपीएससी कोई साधारण परीक्षा नहीं है और न ही यह सिर्फ आपकी याददाश्त को परखती है। यूपीएससी असल में यह देखती है कि आपका चरित्र कितना मजबूत है। यह परीक्षा यह जांचती है कि क्या आप रोज बिना किसी के कहे पढ़ सकते हैं, क्या आप बिना किसी तारीफ के लगातार मेहनत कर सकते हैं और क्या आप अकेले बैठकर लंबे समय तक संघर्ष सह सकते हैं। यूपीएससी में सबसे होशियार व्यक्ति नहीं जीतता, बल्कि वह व्यक्ति जीतता है जो सबसे ज्यादा धैर्य रख सकता है और हार मानने से इनकार कर देता है। 2, यूपीएससी की सबसे खतरनाक गलती। यूपीएससी की तैयारी में सबसे खतरनाक गलती ये होती है कि लोग हर नई किताब खरीद लेते हैं और हर नई रणनीति अपनाने लगते हैं। वे हर टॉपर की नकल करने की कोशिश करते हैं और अंत में खुद की तैयारी को ही खराब कर लेते हैं। यूपीएससी का सिलेबस इसलिए बड़ा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ लें। यूपीएससी का सिलेबस इसलिए बड़ा है ताकि आप ये सीख सकें कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जो इंसान सही चीज चुनना सीख जाता है वही आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। 3, सही पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें? अगर सही तरीके से यूपीएससी की तैयारी शुरू करनी है तो सबसे पहला नियम ये है कि किताबें कम रखनी होंगी। एनसीईआरटी आपकी नींव है और मानक किताबें आपका हथियार है। एक ही किताब को बार बार पढ़ना 10 अलग अलग किताबें बदलने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा नियम यह है कि पढ़ाई धीरे करनी होगी, क्योंकि यूपीएससी जल्दी समझ में आने वाली परीक्षा नहीं है। यूपीएससी को गहराई पसंद है और अगर किसी विषय को समझने में 2 दिन लगते हैं तो आपको उसे 2 दिन देने ही होंगे, क्योंकि जल्दी की गई पढ़ाई आगे चलकर बड़ी हार में बदल जाती है। 4, पढ़ने का असली तरीका सिर्फ किताब खोलकर पढ़ लेना यूपीएससी की तैयारी नहीं कहलाता। हर टॉपिक पढ़ने के बाद आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि यह सवाल प्रीलिम्स में कैसे पूछा जा सकता है, और अगर यही टॉपिक मेंस में आ जाए तो मैं इसे किस तरह से लिखूंगा। अगर आप लिखकर सोचने की आदत नहीं डाल रहे हैं तो सच मानिए कि आप अभी सही मायने में तैयारी नहीं कर रहे हैं, और यही बात आगे चलकर सबसे ज्यादा नुकसान करती है। 5, करंट अफेयर्स की सही रणनीति। करंट अफेयर्स के नाम पर ज्यादातर लोग अखबार की हर खबर याद करने की कोशिश करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। अखबार खबरें याद करने के लिए नहीं, बल्कि सोच विकसित करने के लिए पढ़ा जाता है। हर खबर से आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है, ये सिलेबस से कैसे जुड़ती है और इसका उत्तर किस तरह से लिखा जा सकता है। अगर कोई खबर सिलेबस से नहीं जुड़ती है तो उसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर चीज यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं होती। 6, टेस्ट और असली सुधार। टेस्ट देना आसान होता है, लेकिन टेस्ट का सही विश्लेषण करना मुश्किल होता है। सच्चाई यही है कि यूपीएससी का चयन यहीं से निकलता है। हर टेस्ट के बाद आपको ये देखना चाहिए कि गलती कहाँ हुई, गलती क्यों हुई और अगली बार उस गलती को कैसे सुधारा जाएगा। बिना विश्लेषण के दिया गया टेस्ट सिर्फ समय और मेहनत की बर्बादी होता है और इससे चयन की संभावना कम होती जाती है। 7, टूटने का दौर। यूपीएससी की तैयारी में एक समय ऐसा जरूर आता है जब आपके नंबर नहीं बढ़ते और आपको लगने लगता है कि बाकी लोग आपसे बहुत आगे निकल गए हैं। घर वाले भी पूछने लगते हैं कि अब आगे का क्या प्लान है। उस समय अगर आप रुके नहीं और लगातार पढ़ते रहे तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, क्योंकि यूपीएससी का चयन अक्सर इसी अंधेरे दौर में तय होता है। 8, रोज खुद से की जाने वाली बात। हर दिन आपको खुद से सिर्फ इतना कहना है कि आज मैं थोड़ा पढ़ूंगा, आज मैं हार नहीं मानूंगा और आज मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। यूपीएससी बड़े बड़े वादों से नहीं निकलता, बल्कि रोज की छोटी छोटी जीतों से निकलता है। 9, परिणाम का दिन। अब जरा उस दिन की कल्पना कीजिए जब परिणाम आता है, पीडीएफ खुलती है और आप धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल करते हैं। अचानक आपकी नजर अपने नाम पर पड़ती है और उस पल कोई शोर नहीं होता, बस एक अजीब सा सुकून होता है। उस समय आपको अपनी सारी मेहनत, सारी रातें और सारी खामोशी याद आती है और मन कहता है कि हाँ, सब कुछ सही था। 10, आखिरी सच्चाई। सच्चाई ये है कि यह वीडियो आपको आईएएस नहीं बनाएगा, लेकिन यह वीडियो आपको सही दिशा में शुरुआत करने की ताकत जरूर देगा। यूपीएससी प्रेरणा से नहीं निकलता, यूपीएससी अनुशासन से निकलता है। 11, अंतिम शब्द। अगर यूपीएससी सच में आपका सपना है तो आज बस एक काम कीजिए, वीडियो बंद कीजिए, किताब खोलिए और आज पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी कल की परीक्षा है, लेकिन तैयारी आज की मांग है।